ओम शिवाय देवताय नमो नमः। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचला के पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। ओम शिवाय नमो नमः। ओम शिवाय देवताय नमो नमः। ओम शिवाय देवताय नमो नमः। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूर्य जी, दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आप धन्य है प्रमाण तत्व के ज्ञाता, आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत दिव्य एवं कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आप की कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूर्य जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूर्य जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पुण्य नाश हो जाता है। पहले की बात, कहीं कृताम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला था, वैदिक धर्म से विमुख था। वे स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वे वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वे देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को जबर आ गया। उस जबर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा हुआ देवराज के ब्राह्मण के मुखर बिंदुओं से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद उसे जबर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पांसों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए और अनेक गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से शोभित हो रहे थे, उसके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। वो श्यावरम श्री विष्णु पुराण भगवान की जय। ओम शिवाय नमो नमः। ओ वैकुंठम धामम श्री कृष्णदेव सेवाय। ओम कैलाशपतिम श्री शिवाय नमो नमः। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब के शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूर्य जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम में बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। सूर्य जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अनुग्रह तथा देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है। वहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा संदर्भ का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे
हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सब धर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त और कुसित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस भास्कर नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वे बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचला था। वे सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्मनाशक के भय से क्लेश सहकर वे दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वे स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वे दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वे मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत तक भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वे मृद हृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वे स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वे साधारणतया मेल देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र यत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम प्राणी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषार्थों के साथ व्यभिचार जाती है तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। प्राणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुआ और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए तब वे भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली, वो श्री भगवान शंकर भगवान की जय। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार में वैराग हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुसित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वे कौन सा बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महात्मा को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं मारी गई, जल गई, मेरा हृदय द्रवित हो गया है और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही। ब्राह्मण, आप मुझ पर कृपा ओ श्री शंकर भगवान की जय। मेरे गुरु आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दिन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। खेद और बैराग से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उससे उठाया और इस प्रकार कहा, वो श्री शंकर भगवान की जय। ओम शिवं पुराणं श्रीकृष्णं त्रिब्रह्मावरं श्रीपादं कैलासं श्रीकृष्णायं अध्याय समाप्त्याध्यायं नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।